एवरीवन, मैं हूं शिवानी घरत। सैमसंग गैलेक्सी Z Fold सीरीज को 6 साल पूरे हो गए हैं जब से उन्होंने अपना पहला फोल्ड लॉन्च किया है। अभी ये जो मेरे हाथों में है वो है लेटेस्ट सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6, जो इनफैक्ट एक ग्लोबल लॉन्च के दौरान पेरिस में लॉन्च हुआ। ग्लोबल लॉन्च मैंने इनफैक्ट पर्सनली पेरिस में अटेंड किया। यहाँ पर ग्लोबल लॉन्च से कुछ दिन पहले ऑन अ डिस्प्ले हमें थोड़ा बहुत डिवाइस को इस्तेमाल करने का मौका मिला, फिर फाइनली जाकर ये एक्चुअल यूनिट मेरे हाथों में आ गया है। ब्यूटीफुल पिंक कलर का ये है सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6। अभी पिछले 6 सालों में डिवाइस में हमने कई तरह के चेंजेस और परिवर्तन देखे हैं। द लेटेस्ट वन इनफैक्ट शायद इज द क्लोजेस्ट एक मेन स्ट्रीम एक्सेप्टेंस के लिए सो फार। तो ये एक तो अलग फॉर्म फैक्टर में हम लोग ने ये फोल्ड डिवाइस के लिए काफ़ी इनफैक्ट उसे अच्छे पॉइंट्स मिले थे, लेकिन लोगों को चिंता थी कि कितना हैवी होगा, कितना ड्यूरेबल होगा। इस फीडबैक को लेकर सैमसंग ने डिवाइस को पिछले 6 सालों में काफी हद तक बदला है और इस साल का जो डिवाइस है वो ना केवल लाइट वेट है, ऑलमोस्ट जो लाइटेस्ट फोल्डेबल्स इन द मार्केट है उनके बराबर हो गया है ये डिवाइस। स्लीक लुक एंड फील, साथ ही कई सारे AI फीचर से लेस है ये डिवाइस। लेटेस्ट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 इस डिवाइस को पावर करता है। तो क्या ये डिवाइस आपको कंसिडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैं कुछ दिनों से इसका इस्तेमाल कर रही हूं। ये है इस डिवाइस के बारे में मेरे इनिशियल इंप्रेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6 इस साल इट इज थिनर एज वेल एज लाइटर। 239 ग्राम्स इसका वजन कम हुआ है। मतलब ऑन पेपर पिछले साल के डिवाइस के मुकाबले कुछ ही ग्राम कम है, लेकिन जब आप इस डिवाइस को अपने हाथों में उठाते हैं दैट इज व्हेन यू फील इट, दैट इज व्हेन यू फील द डिफरेंस कि हाँ सच में काफी लाइट वेट हो गया है ये डिवाइस। टिपिकली पिछले साल के डिवाइस की तरह ही लुक, फील एंड डिजाइन अदरवाइज काफी सिमिलर है। एक तो जैसे मैंने कहा कि एक ब्यूटीफुल ये पिंक कलर लॉन्च हुआ है। इसी के साथ एक सिल्वर शैडो है जो ट्रेडिशनली हमें टाइटेनियम फिनिश में इस तरह के कलर्स मिलते हैं, वो वाला सिल्वर शैडो कलर इस डिवाइस में मौजूद है। और साथ ही एक नेवी कलर है, जो नेवी कलर है वो भी काफ़ी सुंदर है, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट इज दिस। एंड बिकॉज टाइटेनियम की वजह से द कलर्स लुक स्लाइटली लाइटर, स्लाइटली वाइटर, पर कोई नहीं, काफ़ी लुक एंड फील में तो स्लीक और काफ़ी बढ़िया और काफ़ी प्रीमियम लगता है। एक जो आउटर डिस्प्ले जो हम लोग ने पिछले साल के यूनिट में भी देखा था, आउटर डिस्प्ले, साथ ही आपको इस तरह से एक बड़ा सा स्क्रीन यहाँ पर 7.6 इंच का एज यू ओपन ये इनर डिस्प्ले आपको मिलता है। जो ट्रिपल कैमरा सेटअप है ऑफकोर्स पीछे की तरफ, बीच में यहाँ एक कैमरा और साथ ही ऑन कवर कवर डिस्प्ले पर भी यहाँ पर एक कैमरा आपको मिलता है। राइट हैंड साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर, उसके नीचे आपको पावर ऑन एंड ऑफ बटन, एंड देन ऊपर की तरफ मतलब जो डिस्प्ले खुलता है आउटर डिस्प्ले, यहाँ पर एक सिम कार्ड ट्रे आपको मिलता है। तो ये चीज़ें हैं। काफ़ी स्लीक डिवाइस है, काफ़ी लाइट वेट है। एक बड़ा सा सैमसंग का लोगो ऑन द हिंज आपको इस तरह से नजर आता है। सैमसंग का दावा है कि ये जो डिवाइस है वो पिछले साल के डिवाइस के मुकाबले इट इज मोर ड्यूरेबल। IP48 रेटिंग इस डिवाइस में दी गई है। तो दिस इज एसेंशियली फॉर वाटर रेजिस्टेंस, साथ ही डस्ट रेजिस्टेंस वगैरह के लिए। पर सैमसंग कह रही है कि ओवरऑल हिंज या फिर ओवरऑल जो इसकी ड्यूरेबिलिटी है उसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट हुई है पिछले साल के डिवाइस के मुकाबले, लेकिन जैसे मैंने कहा लाइट वेट है और काफी सुंदर है इन टर्म्स ऑफ लुक एंड फील। इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले, डिवाइस में आपको इस तरह से एक 7.6 इंच का इन्फिनिटी फ्लेक्स डिस्प्ले
मिलता है। इनफैक्ट काफ़ी शानदार है ये डिस्प्ले। पिछले साल का डिस्प्ले तो फोल्ड 5 का डिस्प्ले तो शानदार था ही, सेम चीज़ को इस डिस्प्ले में रिटेन किया है। 120 हर्ट्ज का अडेप्टिव रिफ्रेश रेट आपको इसके डिस्प्ले में भी मिलता है, यानी फोल्ड 6 के डिस्प्ले में भी मिलता है। अभी जो आउटर डिस्प्ले है दैट इज 6.3 इंच का डिस्प्ले, स्लाइट अपग्रेड एज कंपेयर टू 6.2 इंच जो फोल्ड 5 में हमने देखा था। अडेप्टिव रिफ्रेश रेट ऑफ 120 हर्ट्ज। बेजल्स इसके जो आउटर डिस्प्ले के उसे कम किया गया है टू एनेबल स्लाइटली लार्जर डिस्प्ले, बट ओवरऑल दोनों डिस्प्लेज का परफॉर्मेंस इज रियली गुड। मतलब इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट, व्यूइंग एक्सपीरियंस वगैरह आपका सब कुछ इन डिस्प्लेस पर बढ़िया ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी एक बड़ी चीज जो आपको अलग दिखेगी इस डिवाइस पर एज कंपेयर टू फोल्ड 5 एंड दैट इज द बिगेस्ट चेंज which is AI and only AI, because कई सारे AI फीचर से लेस है इनफैक्ट ये डिवाइस। बिल्कुल कुछ फीचर्स जो हम लोग ने सैमसंग गैलेक्सी S24 सीरीज पर देखे थे, जिसे मुझे पर्सनली S24 अल्ट्रा पर यूज मैंने पर्सनली उन चीज़ों का किया है, AI फीचर्स का जिन यूज किया है, वो सारे के सारे आपको इस फोल्ड 6 पर मिलते हैं और इसके मल्टीपल डिस्प्ले वाले फॉर्म फैक्टर का बढ़िया इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटरप्रेटर फीचर जो था वो दैट फीचर रियली लेफ्ट मी इम्प्रेस्ड इन सैमसंग गैलेक्सी S24 सीरीज। काफ़ी बढ़िया फीचर है, बगैर मोबाइल डेटा के इस्तेमाल के एयरप्लेन मोड पर भी आप प्लेन में बैठे बैठे किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो भी अगर बगल वाला इंसान कोरियन में बात कर रहा है और आप हिंदी में बात कर रहे हैं तो हिंदी टू कोरियन इंटरप्रिटेशन भी हो सकती है। थोड़ा रिफाइनमेंट की ज़रूरत थी, लेकिन ये फीचर इस डिवाइस पर आया है और इसके बढ़िया फॉर्म फैक्टर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर इंटरप्रेटर एज वेल। किस तरह से मैं आपको बताती हूँ। तो एक तो सबसे पहले कुछ भी अगर आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो अगर एक चीज़ यहाँ आपके सामने है, आप इससे अपने डिवाइस के साथ बात कर रहे हैं तो विथ टेक्स्ट सामने वाला इंसान विथ टेक्स्ट उस इंटरप्रिटेशन को पढ़ सकता है, विच आई थिंक इज क्वाइट फिनोमिनल, इट इज क्वाइट फैब्युलस। रोजमर्रा की जिंदगी में अगर आप ऐसे इंसान हैं जो काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं और दूसरी कंट्री में जाते हैं जहाँ पे कई कंट्रीज में लोगों को आप क्या कह रहे हैं बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, ऐसे में ये जो फीचर है उसका काफ़ी बढ़िया इस्तेमाल है, क्योंकि कई बार हमारा नेट भी काम नहीं कर रहा होता एंड वी आर लाइक कंप्लीटली लॉस्ट, ऑर्डर प्लेस करनी है वगैरह, तो इस चीज़ में भी आर कंप्लीटली लॉस्ट। तो ऐसे में ये फीचर एकदम बढ़िया फीचर है। इसी के साथ साथ PDF ओवरले वो भी एक शानदार फीचर है प्रोडक्टिविटी के लिए। इनफैक्ट कई लोग फोल्ड 6 का हमेशा से इस्तेमाल करते आए हैं प्रोडक्टिविटी एनहांस करने के लिए। तो ऐसे में जो PDF ओवरले जो है वहाँ आपका जो PDF है उसे ट्रांसक्राइब करता है, उसे ट्रांसलेट करता है और ओरिजिनल टेक्स्ट जहां पर थी वहां पर इसका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन वहीं के वहीं, चाहे वो ग्राफ्स हो चाहे वो पैराग्राफ्स हो, वहीं के वहीं उसका ट्रांसक्रिप्शन प्लेस करता है। इसी के साथ साथ स्केच टू इमेज, मतलब एस पेन स्टाइलस आपके हाथों में है, कई लोग स्केचिंग वेचिंग करना अपने डिवाइस पर पसंद करते हैं, तो स्केच टू इमेज मतलब एकदम ऐसे अजीबोगरीब लुक दिखने वाला फिश भी अगर आप निकाले और उसको बोले शार्क है, ये तो मैंने शार्क को ड्रॉ किया है, बिल्कुल शार्क की तरह नहीं लगता, नॉट टू वरी, स्केच टू इमेज ये चीज करने में आपकी मदद करता है। कुछ ऐसे बच्चों जैसा ड्राइंग आपने निकाला है उसे ट्रांसफॉर्म कर देगा स्केच टू इमेज टू अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट। तो ये सारे AI फीचर जो है सभी के सभी ये AI टूल्स आपको इस फोल्ड 6 पर मिलते हैं और इसके बड़े फॉर्म फैक्टर मल्टीपल डिस्प्लेस का बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल भी करते हैं।
अभी इतने सारे AI टूल्स, हाइब्रिड AI टूल्स इनफैक्ट, जिसका आप ऑन डिवाइस एंड ऑन क्लाउड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑल ऑफ देम आर पावर्ड बाय Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर, जो ये सारे के सारे AI टूल्स को पावर करता है। इसी के साथ साथ एक एडवांस्ड कूलिंग सिस्टम भी बनाई गई है, खासकर गेमर्स को फोल्डेबल डिवाइस की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। तो परफॉर्मेंस एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस में, मेरे इनिशियल इंप्रेशंस में, मैंने कई सारी चीज़ें की इस डिवाइस पर, उस पर मैंने हीटिंग इश्यूज वगैरह नहीं देखे। इवन स्विचिंग बिटवीन इंटरप्रेटर ऐप टू वीडियोस टू कैमरास वगैरह काफी स्मूथ इनफैक्ट ट्रांजिशन रहा। तो परफॉर्मेंस एटलीस्ट इन माय कपल ऑफ डेज ऑफ यूजेज वाज प्रीटी गुड। अभी इन टर्म्स ऑफ बैटरी आपको बता दूं कि बैटरी में कुछ ज्यादा बदला नहीं है पिछले साल के मुकाबले। सेम 4400 mAh की बैटरी आपको फोल्ड 6 पर भी मिलती है, जो पिछले साल के डिवाइस में आपको मिल रही थी। साथ ही आप चार्जिंग के लिए यहाँ पर बॉक्स में आपको चार्जिंग ब्रिक नहीं आती, लेकिन किसी भी दूसरे डिवाइस के चार्जिंग ब्रिक का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉर्ड जरूर देते हैं टाइप सी वाली, जिसकी मदद से आप इस डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। फास्ट चार्जिंग वगैरह में भी पिछले साल के डिवाइस के मुकाबले कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है। नाउ इन टर्म्स ऑफ कैमरास, अभी कैमरास क्लियरली फोल्डेबल डिवाइस का फोकस नहीं है, उस पर ज्यादा कंपनी टाइम, इनफैक्ट प्रेजेंटेशन वगैरह के दौरान भी ज्यादा कंपनी टाइम वेस्ट नहीं करती कैमरा को ज्यादा एक्सप्लेन करने में ऑन द फोल्डेबल डिवाइसेस। बेसिक चीजें हैं, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, जो सिमिलर कैमरा सेटअप हमें पिछले साल के फोल्डेबल डिवाइस पर मिल रहा था। अंदर की तरफ ऑफकोर्स जैसे ही आप डिस्प्ले को ओपन करते हैं, वीडियो कॉल्स वगैरह लेने के लिए इस तरह से अगर आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक सेल्फी कैमरा है एंड देन ऑन द आउटर डिस्प्ले अगेन देयर इज अ कैमरा ओवर हियर। इस तरह का इसका 5 कैमरा वाला, टोटल 5 कैमरास ऑन दिस डिवाइस, इस तरह का 5 कैमरा वाला सेटअप है जो आपको फोल्ड 6 पर मिलता है। कैमरा में कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, कंपनी का दावा है हालांकि कि थोड़ी लो लाइट कंडीशंस में इंप्रूवमेंट की है कंपनी ने फॉर यू टू कैप्चर बेटर लो लाइट शॉट्स, लेकिन मैंने ऐसे साइजेबल थोड़े बहुत लो लाइट वाले शॉट्स लिए, पर ज्यादा साइजेबल इंप्रूवमेंट नहीं देखी है। कैमरा परफॉर्मेंस इज क्वाइट डिसेंट, बट कैमरा इज नॉट क्लियरली द फोकस फॉर फोल्ड 6। अभी इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, जितने ज्यादा AI फीचर्स इस डिवाइस पर आए हैं, उससे भी ज्यादा इस डिवाइस की कीमत बढ़ गई है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर का फोल्डेबल डिवाइस। अभी जो बेस वेरिएंट है इस डिवाइस का, 12 GB की रैम और 256 GB की इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट, उसे आप खरीद सकते हैं 1,64,999 रुपीज में। लेकिन हेडलाइन मेकिंग प्राइस जो है वो है हाईएस्ट एंड वेरिएंट के लिए, जो 12 GB की रैम और 1 TB की इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, उसकी कीमत है 2,0999 रुपए। सैमसंग अभी एंड्रॉइड डिवाइसेस में पहला ऐसा डिवाइस है जिसने इनफैक्ट जो 2 लाख रुपए फोन की बैरियर है उसे पार कर दिया है। तो दैट इज लाइक अ बिग थिंग फॉर एंड्रॉइड डिवाइसेस। So do you think this device is worth the price? Definitely comment कीजिए, हमें बताइए what is your opinion? Will you buy this device and the highest end variant of this device for 2 lakh rupees and above? Do let us know. स्मार्टफोन की दुनिया लगातार बदल रही है और इस वक्त स्मार्टफोन कंपनियां जिस पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही हैं वो है AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आज टेक ग्रुप के शो में जो लेटेस्ट स्मार्टफोन को मैं रिव्यू करने जा रही हूँ, उसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो AI से पैक्ड स्मार्टफोन है। मैं बात कर रही हूँ Oppo Reno 12 Pro 5G स्मार्टफोन की। पिछले एक हफ्ते से खुद मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि मैं भी आजमा पाऊँ कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े क्या कुछ फीचर्स है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से इसमें धमाल मचा रहा है ये तो मैं आपको बताऊंगी ही, लेकिन साथ में आपको बताऊंगी इसके डिजाइन, डिस्प्ले और परफॉर्मेंस के बारे में भी। तो चलिए करते हैं शुरुआत।
Oppo Reno 12 Pro 5G स्मार्टफोन के रिव्यू की शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा AI पावर्ड स्मार्टफोन है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आपके रोजाना के टास्क को काफी आसान बनाता है। स्मार्टफोन को देखते ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस फ्लैगशिप लॉन्च में स्टाइल और फीचर्स दोनों को इम्पोर्टेंस दी गई है। चलिए शुरुआत करते हैं इसके डिस्प्ले और डिजाइन से। Reno 12 Pro स्मार्टफोन रेनो सीरीज का अब तक का सबसे धमाकेदार स्मार्टफोन है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें आपको स्टाइल और फीचर्स दोनों मिलेंगे। ये स्मार्टफोन देखने में काफी पतला है और इसका वेट सिर्फ 180 ग्राम है, लेकिन पतला होने के बावजूद ये काफी स्टाइलिश और अट्रैक्टिव है। चौड़ाई की बात करें तो ये 7.4 मिलीमीटर की है। इसकी हैंड होल्डिंग काफी कंफर्टेबल है। लेटेस्ट स्मार्टफोन में हाई स्ट्रेंथ एलॉय फ्रेमवर्क है जो मेटल की तरह मजबूत बनाता है। साथ ही ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 से प्रोटेक्टेड है, यानी स्मार्टफोन गिरने, टकराने या फिर स्क्रैचेस से ये आपके स्मार्टफोन को बचाएगा। अब बताती हूँ इसके डिस्प्ले के बारे में। Reno 12 Pro को बॉक्स से निकालते ही आपका सबसे पहले ध्यान जाएगा इसकी 6.7 इंच की क्वाड कर्व्ड इनफिट इंफिनिटी व्यू स्क्रीन पर। जी हाँ, 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले में डायनामिक रिफ्रेश रेट है जिसे आप 60 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज के बीच अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बदल सकते हैं। फुल HD प्लस रेजोल्यूशन और 20:9 एस्पेक्ट रेशियो शार्प डिटेल्स और सिनेमैटिक विजुअल एक्सपीरियंस देता है, यानी ये मल्टीमीडिया के लिए परफेक्ट है। इंडोर आउटडोर कहीं पर भी रोशनी के हिसाब से खुद को एडजस्ट करता है और काफी क्लियर स्क्रीन देता है। इसकी टिपिकल ब्राइटनेस की बात करें तो ये 600 निट तक है, लेकिन बाहर पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स की है। कुछ खास कंडीशंस में ये 1500 निट्स तक भी जा सकती है। आउटडोर इस्तेमाल के लिए इस लेटेस्ट स्मार्टफोन में काफी अट्रैक्टिव फीचर है जो है स्प्लैश टच। मतलब ये कि अगर आप मॉनसून के मौसम में गीले हाथों से भी ये स्मार्टफोन एक्सेस करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप स्वेटिंग वाले हाथों से स्मार्टफोन को इस्तेमाल करते हैं तो तब भी आपको एक्सपीरियंस काफी स्मूथ मिलेगा। HDR10 और HDR10 प्लस सपोर्ट से रंग काफी डीप और कंट्रास्ट काफी बेहतर दिखता है। ओवरऑल विजुअल एक्सपीरियंस इसमें शानदार है। इसमें एक और स्पेशल फीचर है अल्ट्रा वॉल्यूम, जिसकी मदद से आप बेहद शोर वाली जगहों पर भी आसानी से कंटेंट अपने स्मार्टफोन पर एंजॉय कर सकते हैं। डिजाइन में एक और इसकी खूबसूरती का जिक्र करना बनता है जो कि है इसका बैक पैनल, जिसे शिमरी और ग्लॉसी का डेडली कॉम्बिनेशन से तैयार किया गया है, जिसमें आपको शिमरी प्लस ग्लॉसी का जबरदस्त कॉम्बिनेशन मिलेगा। इसके कैमरा सेटअप की बात करें उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से ये पावर पैक्ड स्मार्टफोन AI से लैस है। इसमें कई सारे एडवांस AI फीचर्स हैं जो आपके रोजाना के कामकाज को काफी स्मूथ बना देते हैं, जैसे कि AI इरेजर 2.0। इस फीचर से आप अपनी फोटोग्राफ में अगर किसी चीज को हटाना चाहते हैं या फिर ऐसी चीज जो आपको पसंद नहीं है लेकिन आपकी फोटो में मौजूद है, तो आप AI इरेजर का इस्तेमाल करके अपनी मनपसंद तस्वीर पा सकते हैं। साथ ही AI क्लियर फेस का भी आपको फीचर इसमें मिलेगा, जिसमें आपका चेहरा दिखेगा सुपर ग्लोइंग। इन दोनों फीचर्स के अलावा ग्रुप फोटो के लिए खास तौर पर इसमें AI बेस्ट फेस का फीचर है, यानी अगर ग्रुप फोटोग्राफ में किसी की आंखें बंद आती है तो ये फीचर उसे भी ठीक कर देता है। AI स्टूडियो की मदद से आप अपनी तस्वीरों को डिजिटल अवतार या फिर प्रोफाइल पिक्चर में बदल सकते हैं। तो अगर आप अपने स्मार्टफोन में इनोवेशन का खजाना चाहते हैं तो Oppo Reno 12 Pro में वो सब कुछ है। Oppo अपने स्मार्टफोन में बढ़िया कैमरा सेटअप के लिए काफी पॉपुलर है। Oppo Reno 12 Pro की बात करें तो इसमें भी शानदार कैमरा सेटअप मिलेगा। इसमें 50 मेगापिक्सल का Sony LYT600 सेंसर है जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है। तस्वीरें काफी साफ और कैमरा काफी तेजी से फोकस करता है। इसमें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर भी है जो कम रोशनी में बढ़िया पिक्चर क्वालिटी देता है। पोर्ट्रेट मोड की बात करें जो मेरा फेवरेट मोड मुझे स्मार्टफोन में लगा, जो कि 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है। इसमें आपको 2x ऑप्टिकल जूम का भी ऑप्शन मिल जाएगा जो बैकग्राउंड ब्लर करके तस्वीरों को काफी बढ़िया बना देता है। 50 मेगापिक्सल सेंसर के साथ फ्रंट कैमरा भी शानदार है। फ्रंट कैमरा भी ऑटो फोकस और पोर्ट्रेट मोड को सपोर्ट करता है।
Oppo Reno 12 Pro में एडवांस MediaTek Dimensity 7300 एनर्जी SoC है। ये कमाल का प्रोसेसर है जो स्मार्टफोन को तेज तर्रार और बैटरी फ्रेंडली बनाता है, जबकि ऑक्टा कोर CPU और MediaTek APU 655 AI परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं। इसके अलावा ये लेटेस्ट स्मार्टफोन RAM Vita टेक्नोलॉजी और RAM एक्सपेंशन से भी लैस है। इसकी मदद से आप स्मार्टफोन में 12 GB तक RAM इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फायदा ये है कि अगर आप मल्टीटास्किंग है तो आपका एक्सपीरियंस काफी स्मूथ रहने वाला है। चलिए लास्ट में आपको बता देती हूँ इसकी बैटरी बैकअप के बारे में। Reno 12 Pro में 5000 mAh की दमदार बैटरी है जो एडवांस पावर मैनेजमेंट फीचर्स के साथ पूरे दिन तक चलती है। चाहे आप अपना काम करें, गेम खेलें या फिर फोटोग्राफ्स खींचे, Reno 12 Pro आपकी हर रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, वो भी बिना बार बार चार्ज करने की रिक्वायरमेंट से। इसमें आपको 80 वॉट सुपरबुक फ्लैश चार्जर मिलेगा, जिसकी बदौलत आप कैपेबिलिटी और चार्जिंग टेक्नोलॉजी को अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो चलिए लास्ट में आपको बताती हूँ इस स्मार्टफोन की वेरिएंट और प्राइस के बारे में। तो Oppo Reno 12 Pro में आपको 2 वेरिएंट मिल जाएंगे। पहला वेरिएंट वो है जिसमें आपको 12 GB रैम प्लस 256 GB स्टोरेज मिलती है और इसका प्राइस है 36,999 रुपए। इसके अलावा मार्केट में इसका अपडेटेड वर्जन भी आपको मिल जाएगा जिसमें आपको 12 GB रैम के साथ साथ 512 GB की स्टोरेज मिलेगी और इसका दाम है 40,999 रुपए। रिसेंटली इसे इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च किया है, इसलिए कई सारे बैंक्स की तरफ से कुछ ऑफर्स और डिस्काउंट्स भी दिए जा रहे हैं। तो ओवरऑल मेरा रिव्यू यही है कि अगर आपको कुछ इनोवेटिव चाहिए अपने स्मार्टफोन में या फिर कुछ ऐसे फीचर्स चाहिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस हो और आपके रोजमर्रा के काम को आसान बना दे, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए अच्छी ऑप्शन साबित हो सकता है।